हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो के अंदर हम नेटवर्क्स कोर्स बुक के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। सो हमारे चैप्टर 2 का नाम है फ्रेंड एंड कोलिगन ऑन इश। फ्रेंड मीन्स फ्रेंड्स, कोलिगन मीन्स कोलीग्स और इश मीन्स आई। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड खुद के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ हॉबीज़ जो है या जो भी हमारे वर्क होते हैं लाइक फ़ोटोग्राफी, स्विमिंग, मेनली वर्ड्स, उसके बारे में बताया गया। सो पहला ये है फोटोग्राफी, रन मीन्स फोटोग्राफी। नेक्स्ट इसके अंदर है जिंगन, जिंगन मीन्स टू सिंग। और ये सारे जो भी वर्ब्स बता रही हूँ ये सारे रेगुलर वर्ब्स है। तो रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है राइजन मीन्स टू ट्रैवल, कोखन मीन्स टू कुक, स्विमन मीन्स टू स्विम, टांजन मीन्स टू डांस। नेक्स्ट पेज पे है योगन, योगन मीन्स जॉगिंग, मुजिक योगन मीन्स टू लिसन द म्यूजिक, इन स्कीनोगेन टू गो टू द सिनेमा हॉल एंड चाटन मीन्स टू चैट। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सीधी से करने वाला है तो हमें नहीं करने की ज़रूरत। सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इतने इंपॉर्टेंट मीन्स क्वेश्चन 2 का ए और बी पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीधे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट पेज के अंदर, ये देखो माइन हॉबीज़, माइन फ्रेंड। तो सबसे पहले इसके अंदर है ये कुछ हमें मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको इसमें फिल करना है पिक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले खाना बनाने की बात हो गई है तो अभी पीछे मैंने वर्ब में बताया था कॉखन मीन्स टू कुक, तो यहाँ पे कुकिंग की बात हो रही है तो इश कॉखे गैन मीन्स आई लव टू कुक। नेक्स्ट इसके अंदर है टॉम एंड इश डैश गैन Paris, wir lieben die Stadt means Tom and I am traveling to the Paris. Tom and I love to travel, so we are going to in the state of Paris. Okay. नेक्स्ट है बेटी on the Busher. दी ब्यूशर है मीन्स क्या, ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए दी ब्यूशर है, वरना दास बुक होता है नॉर्मल सिंगुलर फॉर्म की बात की जाए तो जी लिस्ट गैन। नेक्स्ट इसके अंदर है दास हॉबी फोन बैन एयर जिंग्ड जूपर मीन्स ये जो बैन है उसकी हॉबी है कि ये बहुत अच्छा गाता है। नेक्स्ट है हानिस मार्कुस उन देयर फुटबॉल, हानिस नाम है उसका, मार्कुस ये दूसरे लड़के का नाम एंड उनका फुटबॉल। जी स्पीलन सुपर मीन्स वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इसके अंदर हमें ये येलो बॉक्स को देखना है कि कुछ वर्ड्स हैं उनके आर्टिकल्स है, जैसे कि फुटबॉल क्या देयर, देयर आएगा क्योंकि वो मैस्कुलिन है। सिमिलरली हॉबी क्या न्यूट्रल है तो इसके लिए दास, फेमिनिन के लिए डी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी डी। अब नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है एगेंजन जी दी एंडुगन und ordern Sie die Kommentare den Fotos zu। इसके अंदर हमें जो है ये जो भी ऊपर फ़ोटोज़ हमने देखी सबसे पहले उनको सीक्वेंस वाइज लगाना है और उसके बाद देन इसके अंदर हमें एंडिंग लगानी है वर्ब की बेसिकली। तो सबसे पहले आने यूबरलिस्टिश जिंक्ट डू आउट सो गुड। जिंक्ट हमने इसलिए लगाया एस टी क्योंकि डू है यहाँ पे ब्लैंक के पास तो इसलिए डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेशन में एस टी लगती है। सिमिलरली नेक्स्ट है इश राइजर इम अगस्त नाक पेरिस कॉम्ट ईयर आउश। तो देखो पहले ब्लैंक में क्या इश है तो इसलिए राइज के आगे ई एंडिंग लगाई राइजर, और सिमिलरली नेक्स्ट ब्लैंक में ईयर है तो ईयर के साथ हम टी लगा देते हैं। नेक्स्ट है बेटी मायर स्पील दी जी फुटबॉल और द टांजन जी। तो इसके अंदर हमने टांजन इसलिए किया क्योंकि जी है, जहाँ भी जी आए शी के अलावा उन सब में जो है हम इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं। सिमिलरली जी इधर है तो स्पीलन यहाँ पे भी इन्फिनेटिव फॉर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट है मार्कस उन काटिया कोखन वियर अमोफोखन एंड स्पेगेटी मीन्स इसके अंदर मार्कस की बात हो रही है। मार्कुस टॉपिक है स्टार्टिंग में लेकिन डैश के पास क्या वियर है तो वियर के अंदर इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। नेक्स्ट है इश लेजे आइना बुक फोन यॉन ग्रीशम उंडू। देखो इश है डैश के पास इसलिए इश के अकॉर्डिंग हमने लेजे लगाया। एक बार उसके बाद ये वर्ब उन पर्सनल प्रोनोमन, तो इसके अंदर ये कॉन्जुगेशन पढ़ लेना, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है मतलब याद करने के लिए। अब नेक्स्ट पेज क्वेश्चन के अंदर इतना कुछ नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये ब्रैकेट के ये जो बॉक्स है ये वाला इसके अंदर मेनली क्या है कि मोनस्टाक डिंस्टाक ये डेज ऑफ द वीक है, इसको रीड कर सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे ये सब है। नेक्स्ट इसके अंदर है ये पर्पल बॉक्स गुटे जाग्ट 9 दी डॉइचे जागन फ्यूअर 9 oft nie oder no in Bayern und Ostfriesland।
देखो इसके अंदर क्या होता है कि बायरन जो जगह है जर्मनी के अंदर, काफ़ी जगहों पे नो की जगह ने और नो यूज़ होता है। सिमिलरली ऑस्ट्रिच जगह हो गई, वहाँ पे जो है ना भी यूज़ होता है अगर हमें नो करना हो। तो क्या क्या होता है, नाइन, ने, नो, ना, ये 4-5 वर्ड्स। नेक्स्ट है गेहन वियर इन रेस्टोरेंट, या गैन मीन्स डू यू लाइक टू गो रेस्टोरेंट, या यस आई लाइक इट। तो इसके अंदर ना या फ्रागन की बात हो रही है, यस नो क्वेश्चन। तो जब भी यस या नो वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब को पहले डाल देते हैं और सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन में। फॉर एग्जांपल गेहन वियर इन स्कीनो, डू यू लाइक टू गो टू सिनेमा हॉल। तो इसमें हम क्या, या तो यस बोलेंगे या नो, तो या तो या ऑर्डर 9। सिमिलरली नेक्स्ट इसके अंदर यही, बस इस पे देख लेना, डेज ऑफ द वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रीड करने वाली चीज़ है, ये रीड कर देती हूँ एक बार। गेहन वियर इन स्कीनो, या गैन। गेहन वियर्स इन थिएटर, 9 दास गेट नेस्ट, मतलब कि डू यू लाइक टू गो टू सिनेमा, येस आई लाइक। उसके बाद गेहन वियर इन थिएटर, डू यू लाइक टू गो टू थिएटर, 9 नो दिस डजंट सूट्स मी। उसके बाद 1 गेहन वियर when do you want to go then, तो Montag means on Monday. Was Makhan wear a Montag, where would you like to go on the Monday, so we are Gehan in Kino, I will go to Kino. Next है Frage oder aussagen, was jochen Sie, achten Sie auf die Melodie, ergänzen Sie। तो Samstag, इसके अंदर मिली सेंटेंस बनाने ज़रूरी नहीं है, जैसे कि जेमस्टा गेहन वियर इन स्कीनो ऑर्डर इन रेस्टोरेंट। तो इसी मतलब कि ऑन मंडे आई वुड लाइक टू गो आइदर कीनो और रेस्टोरेंट। ये मर्ज़ी है बनाना, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब नेक्स्ट पेज है लेजन जी दी टेक्स्ट और ड्रिनन जी बिल्डर जू, मतलब कि हमें ये टेक्स्ट रीड करना है, उसके बाद बताना है कि कौन सी फ़ोटो के साथ टेक्स्ट मैच करता है। तो सबसे पहला टेक्स्ट है इश बिन एडसिन und arbeite in einer Klinik, hier arbeiten 920 Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, oft auch nachts und am Wochenende। मीन्स मैं जो एक डॉक्टर हूँ और मैं एक क्लिनिक में काम करती हूँ। यहाँ पे 920 डॉक्टर्स है और यहाँ पे टोटल 1250 पेशेंट्स के लिए जगह है, और मैं जो है 40 घंटे जो है पर हफ्ते काम करती हूँ। और ऑफ्ट आउस नाक्ट, और कभी कभी नाइट में भी और कभी कभी वीकेंड्स पे भी मैं काम करती हूँ एज अ ओवर टाइम। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले, बाकी ऐसा करते पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं ऑप्शन में से। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो सी ऑप्शन है ये वाला होगा, क्योंकि ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या होगा, मैग्डा डोनाट। सिमिलरली नेक्स्ट है इश बिन टेक्निशर बाय फावे wir produzieren Autos in Wolfsburg, arbeite 50.000 Menschen, ich arbeite am Wochenende, aber ich habe 2 Tage frei, Montag und Dienstag। इसके अंदर क्या बताया कि मैं जो एक टेक्नीशियन हूँ, कहाँ पे वर्क करता हूँ, फावे कंपनी का नाम है, वहाँ पे मैं जो है ऑटोज़ प्रोड्यूस करता हूँ। वॉल्सबुर्ग जगह है, वहाँ पे जो है 50,000 लोग काम करते हैं। और इश अर्बाइटर मैं वीकेंड्स पे काम करते हूँ और वहाँ पे बट इश हाबे जॉइट टागे फ्राई, मीन्स मैं वो वीकेंड्स पे भी काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 दिन फ्री होते हैं। कौन कौन से, मोंटाग और डींस्टाग, मंडे एंड ट्यूसडे। नेक्स्ट, तो इसके अंदर टैक्सी वाला कौन है जो काम कर रहा है, सॉरी टेक्नीशियर, टैक्सी वाला नहीं, टेक्नीशियर। तो ये क्या ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ऑप्शन ए है हारून आर्सलैन। नेक्स्ट है कि इश बिन टैक्सी फारर बाय टैक्सी सेंट्रल, इश फ्राई प्रो यार 40.000 Kilometer und lese 540 Bücher. Ich warte viele und lese, ich arbeite 6 Tage pro Woche, am Montag habe ich frei। मतलब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ टैक्सी सेंट्रल के अंदर, और मैं जो है 40,000 किलोमीटर हर साल एटलीस्ट जो है वो ट्रैवल कर जाता हूँ, और मैं
45 बुक्स पढ़ता हूँ एंड आई वेट फील उनलेजर, मैं बहुत ज़्यादा वेट करता रहता हूँ, मतलब कस्टमर्स जब तक आते नहीं तो उस टाइम क्या करता है वो बुक रीड कर लेता है। इस शर्बाइटर जैक्स टागर प्रोवोकर, वो जो है हफ्ते में 6 दिन काम करता है। मोन्टाग हाबेश फ्राई, और मंडे को फ्री रहता है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है Ich bin Stunden und ich bin von Montag bis Donnerstag an der Uni। यूनी जो है यूनिवर्सिटी को कहते हैं। Ich lerne am Freitag und am Sonntag, am Samstag habe ich frei। Ich studiere Architektur in Köln। Hier gibt es 677 Architekt-Kursstunden zu viele। इसके अंदर क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जो है मंडे से थर्सडे तक यूनिवर्सिटी में रहती हूँ और मैं पढ़ाई करती हूँ फ्राइडे और संडे को, मतलब सेल्फ स्टडी। लेकिन सैटरडे को क्या होता है मैं फ्री रहती हूँ। स्टूडियर आर्किटेक्चर कोर्स, मतलब कि मैं जो आर्किटेक्ट का कोर्स कर रही हूँ। क्योल जगह है जर्मनी के अंदर वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि 6070 बच्चे जो हैं वो आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, मीन्स बहुत सारे हैं। तो ये कौन है, ये है सिल्केस योनास। नेक्स्ट बी पार्ट है इसके अंदर unterreichen Sie alle Zahlen im Text, welche Zahl passt zu welchem Wort, hören Sie und sprechen Sie। तो इसके अंदर मेनली क्या करना है, ये जो नंबर में काउंटिंग लिखी हुई है उसको दूसरी फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में जो लिखी है उसको नंबर में लिखना है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है काउंटिंग के ऊपर, आप वो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है ज़ालन अब स्वंशेष, इसके अंदर क्या होता है कि जब जो भी नंबर से 20 से ऊपर होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, जैसे 45 है तो हम 5 को पहले लिखेंगे फ्यून्फ, फिर एंड लगाएंगे उंड, फिर जो फर्स्ट वाला नंबर है तो ये कैसे बना है 40 + 5 45, तो हम लिखेंगे फ्यून्फ उंड। 40 को क्या कहते हैं फियत से, तो फ्यून्फ उंड फियत से। उसके सी पार्ट के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इग्नोर इट। और इसके अंदर नाउ नेक्स्ट पेज पे 8th क्वेश्चन है कि हमें जो भी वर्ड्स है इसके प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखने की, जब भी किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म हो तो हमेशा दी लगता है आर्टिकल। तो प्लूरल में हमें ये अच्छी बात है कि आर्टिकल याद करने की इतनी झंझट नहीं है। तो पहला क्या है देयर आर्ट्स, तो इसका होगा दी एट्स। देयर टाग, दी टागर। दास बुक, दी ब्यूशर। दास देयर किलोमीटर, दी किलोमीटर। दी स्टूंडन, दी स्टूंडन। उसके बाद दे आर मैंश, दी मैंशन। मैंश मीन्स पीपल होता है। दे आर पेशेंट, दी पेशेंटन। दास आउटोस, दी आउटोस। उसके बाद इसके अंदर ये बताया गया कि लर्नर्स इज सिंगुलर इन प्लूरल, मतलब कि जब भी हम सिंगुलर और प्लूरल जो है याद कर रहे हो तो एक साथ हमें याद करना चाहिए। मान लो कोई वर्ड याद कर रहे हैं, जैसे आर्ट्स याद कर रहे हैं डॉक्टर, तो हमें अगर याद करना तो ऐसे करना चाहिए कि देयर आर्ट्स, इसका सिंगुलर, फिर साथ में प्लूरल भी याद कर लेना चाहिए, दी आर्ट्स, साथ में आर्टिकल के साथ याद करने चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर बेरूफ राटन वी हाइजन जी दी बेरूफ ऑर्डिनन जीजू। इसके अंदर जो ये बेरूफ हमें दिख रहा है, बेरूफ मतलब क्या होता है, जो भी इनका प्रोफेशन है तो इनको ऑर्डर वाइज लगाना है। सबसे पहले ये कौन है, फर्स्ट नंबर पे ये है जर्नलिस्ट, तो इसको पढ़ेंगे दी जर्नलिस्टिन। फीमेल है इसलिए IN लग गया है जर्नलिस्टिन। सेकंड ये जो है सेकंड कौन है, देयर बॉक्सर, ये बॉक्सर है। थर्ड क्या टीचर, प्रोफेसर है एक्चुअली, दी प्रोफेसर इन। फोर्थ कौन है, दे आर इंजीनियर, इंजीनियर है। फिर फिफ्थ कौन है, दे आर आर्किटेक्ट, मीन्स आर्किटेक्ट है। इसके अंदर नेक्स्ट फिर येलो बॉक्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि वर्ब कॉन्जुकेशन है इसके अंदर, और जाइन और हाबन की वर्ब कॉन्जुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे जितनी जल्दी याद कर लोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज है दी मोनाटे वी हाइजन जी दी मोनाटे इन अंदर स्प्राकन जामलन जी इम कोर्स। तो इसके अंदर क्या है कि हम जो है मंथ ऑफ ईयर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। यानुआर, जनवरी को क्या पढ़ते हैं यानुआर, फरवरी को फेब्रुआर, मार्च को मैथ्स, उसके बाद अप्रैल को अप्रैल, मई को मई, जून को यूनी, जुलाई को यूली, अगस्त को अगस्त, सितंबर को सितंबर, अक्टूबर को अक्टूबर, नवंबर को नवंबर, दिसंबर को दिसंबर।
तो ये तो हो गए हमारे मतलब मंथ के नेम। सिमिलरली अगर हम सीज़न की बात करें तो विंटर को विंटर पढ़ते हैं, समर को समर पढ़ते हैं, जोमर सॉरी। उसके बाद हर्ब्स्ट ऑटम को कहते हैं और फ्रूलिंग स्प्रिंग को कहते हैं। ये नीचे यही बताया गया है कि जानवर फेब्रुआरी ये सारे नाम हैं, उसके बाद नीचे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं विल कॉमन जी। इसके अंदर मेनली आपको क्या करना है, ये फॉर्म दिया हुआ है और फॉर्म को फिल करने की कोशिश करनी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज कि अगर जर्मन में कोई फॉर्म होता है तो उसको फिल कैसे करते हैं। फोर नामा मीन्स फर्स्ट नेम, उसके बाद नेम, गेबूट्स डाटा मीन्स बर्थ डेट, गेबूस जॉट मीन्स बर्थ प्लेस, एड्रेस मीन्स एड्रेस, टेलीफोन नंबर मीन्स टेलीफोन नंबर, हैंडी नंबर मीन्स मोबाइल नंबर। उसके बाद ये इन्होंने दिए हैं कि कौन सा किसके साथ मैच होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखो ये नीचे फॉर्म है, तो इसके अंदर क्या वाइब्लिश और मैनलिश, जैसे हमारे इंडियन फॉर्म में क्या होता है मेल फीमेल, तो इसी के अंदर होता है वाइब्लिश मैनलिश। सिमिलरली नेक्स्ट वॉनॉट आएगा तो वो रेजिडेंस होता है, शूला मीन्स स्कूल, और बाइट बाई मीन्स जिस कंपनी में काम कर रहे हो, इंटरेशन मीन्स कि क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड हो जो आपके इंटरेस्ट के फील्ड्स हैं, लीबलिंग्स म्यूज़िक मीन्स फेवरेट म्यूज़िक, लीबलिंग्स फिल्म मीन्स फेवरेट फिल्म। ये मर्ज़ी है फिल करना, बट इन वर्ड्स के मीनिंग याद रखना कि किसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गया कोर्स ऑन क्लार। तो इसके अंदर मेनली हम ही इसको रीड करेंगे और समझेंगे जो भी ग्रामर टॉपिक्स थे। तो यूबर हॉबिश प्राखन वास माखन जी ज्ञान मीन्स व्हाट डू यू लाइक, वास मार्क्स टू ज्ञान मतलब तुम्हें क्या पसंद है, और इधर जी वाले का मतलब आपको क्या पसंद है। तो इश राइज अगैन मीन्स मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, या फिर बोल सकते हैं इश कॉक अगैन मीन्स मुझे खाना बनाना पसंद है। सिमिलरली नेक्स्ट है योगन जी दीम ज्ञान म्यूज़िक, मतलब कि क्या तुम्हें म्यूज़िक सुनना पसंद है। वही जी के साथ और दू के साथ कैसे वर्ब कॉन्जुकेशन चेंज हो रही है वो भी ध्यान रखो। देखो जी के साथ योगन और दू के साथ योक्स्ट। सिमिलरली नेक्स्ट गेहन जी इन स्कीनो, डू यू लाइक टू गो टू कीनो। सिमिलरली नेक्स्ट है गेस डू इन कीनो, तो इसका मतलब कि क्या तुम्हें कीनो जाना पसंद है। लेजन जी गैन, क्या तुम्हें रीड करना पसंद है। लेस टू गैन। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो मेनली, और इसको कैसे लिस्ट के साथ डू के साथ जी के साथ कैसे चेंज किया गया है वो भी। उसके बाद नेक्स्ट है कि या ज़ेयर गैन उन जी, मतलब कि यस आई लाइक, अगर हमें बोलना कि कोई चीज़ हमें पसंद है या ज़ेयर गैन, अगर नहीं पसंद निश जो गैन नॉट सो लाइक इट, एस जो गेट यस मतलब कि यस ओके ओके पसंद है। नेक्स्ट रिच फॉर बैंडन, तो गेहन वियर इन कीनो, वुड यू लाइक टू गो टू कीनो, या गैन यस। वन गेहन वियर इन कीनो, देन हमें कब चलना चाहिए कीनो में, तो हम मॉन्स्टाग ऑन मंडे। नेक्स्ट इधर राइट हैंड साइड है अम मॉन्स्टाग मीन्स ऑन मंडे, नाइन दास गेट लाइडनिश मतलब नो ये मेरे को सूट नहीं करता। अम फ्राइटाग मीन्स ऑन फ्राइडे, या जुपा मीन्स यस परफेक्ट। नेक्स्ट है यूबर अर्बाइटर उन बेरूफर स्प्रेखन, वाज जिनजी फोन बेरूफ मतलब व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन, तो हम जैसे स्टूडेंट जो बोलेंगे इश बिन स्टूडेंट, अगर मेल हो तो स्टूडेंट और फीमेल हो तो स्टूडेंटिन, और अगर और कोई आपका काम है जैसे टीचर हो तो लहरिन, उसके बाद इंजीनियर हो तो इंजीनियर, ये सारे पीछे अभी हमने प्रोफेशन पढ़े थे। नेक्स्ट है वन अर्बाइटन जी मीन्स वेयर डू यू वर्क, तो इश अर्बाइटर हम लगाएंगे साथ में, ये प्रपोजिशन है। उसके बाद जो भी कंपनी का नाम है वो। नेक्स्ट है वन हाबन जी फ्राई मीन्स व्हेन आर यू फ्राई, तो हम बोल सकते हैं इच हाबे फ्राई मतलब हम किस दिन फ्री होते हैं। तो लाइक मोंटाग को अगर आप मंडे को फ्री हो तो इश हाबे अम मोंटाग फ्राई, आई एम फ्री ऑन मंडे। इश अर्बाइटे अम डैश नेस्ट मतलब कि मैं फ्री नहीं हूँ, तो ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट जालन जी, अब इसके अंदर ये काउंटिंग बताई गई है कि कैसे है, 21 से 90 तक तो डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 100 को 100, 200 200, इसी तरह 300 300, फिर 1000 पे आ जाए तो 1000 या फिर सिंपल 1000 बोल सकते हो। सिमिलरली 2000 को 1000, 3000 को 3000। अब नेक्स्ट देखते हैं 4520, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले 4000 अलग करेंगे और 520 अलग करेंगे। तो कैसे है 4000 मीन्स 4000, देन 520 को कैसे पढ़ेंगे 500, तो 520 होगा 20, तो 4000
520 और ये सारे जो है हमें एक साथ लिखना होता है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है और लिखना भी है। नेक्स्ट है 10,000 7,000, उसके बाद 74,300। तो 74 को पहले लिखेंगे, कैसे 4 पहले आएगा, 70 + 4 से बना है, तो 4 मीन्स 4 and 70,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, 300 मीन्स 300। सिमिलरली 100,000 मीन्स 100,000। नेक्स्ट है 100,000 200,000, फिर 500,000। सिमिलरली 1 मिलियन को 1 मिलियन। अब ग्रामर की बात करें तो इसके अंदर ये सारे वर्ब कॉन्जुगेशन दिए हैं, इसको रीड कर लेना। उसके बाद याना फ्रागन के बारे में मैंने बता दिया था कि यस नो वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले वर्ब को लिखते हैं देन सब्जेक्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लूरल देयर जब्तांस, मतलब कि प्लूरल के अंदर कैसे होता है, देयर किलोमीटर को दी किलोमीटर कर दिया, देयर स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट्स, देयर मेंशन। उसके बाद देयर टागर मीन्स दे, दी टागर मीन्स डेज, देयर आर्ट्स, दी आर्ट्स, दाश बुक मीन्स बुक, दी ब्यूशर, दास ऑटो, दास ऑटोस। इसके अंदर बताया गया कि मेनली कुछ चीज़ों में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, जैसे किलोमीटर। कुछ में क्या होता है, एन लग जाता है ई के साथ, जैसे कि स्टूंडा और मेंश इसके अंदर। नेक्स्ट है कि कुछ में ई लग जाता है आगे, जैसे टागा आर्ट्स, और कुछ में ई आर लगता है, जैसे बुक का ब्यूशा हो गया। और साथ में उमलाउट्स में भी चेंजेस होते हैं, तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है अफसोस। जितना आप याद करेंगे प्रैक्टिस करेंगे वो समझते जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है दास आउटोस, इसके अंदर सिमिलरली एस भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा चैप्टर 2 जर्मन का नेटवर्क बुक का। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए danke schön, tschüss।